अच्छा, तो जिस तरीके से हम पहले लेक्चर में नंबर सिस्टम पढ़ के आए हैं, तो उस नंबर सिस्टम को ही हम कैरी ऑन किया आज इस लेक्चर में। एंड हमने जो रिमेनिंग नंबर सिस्टम्स हैं, जैसा कि ऑड एंड इवन। अब ऑड एंड इवन क्या होते हैं? ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि टू के साथ एग्जैक्टली डिवाइड ना हो सके, नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू। अब वो कौन कौन से नंबर हैं जो टू के साथ एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकते? तो आप कहेंगे कि सर 1, 3, 5, 7, इस तरीके से 9, 11, 13। इनमें एक कॉमन पैटर्न है कि इनमें टू का डिफरेंस है। आप टू टू ऐड करते जाएंगे, अगला नंबर बनता जाएगा। तो आठ नंबर की डेफिनेशन क्या हुई कि विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू, जो कि टू के साथ एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, वो है आठ। चलिए अब इवन को डिफाइन करते हैं। इवन आठ का अपोजिट है। इवन क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि टू के साथ एग्जैक्टली डिविजिबल हैं, विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू। अब एग्जैक्टली डिविजिबल का यह मकसद होता है कि आपका रिमाइंडर जीरो आता हो। लेट सपोज आप चेक करें फोर को टू के साथ डिवाइड कर लें, टू टाइम टू इज फोर, रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो। एट को कर लें चेक, फोर टाइम टू इज एट, रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो। इसे कहते हैं एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू। तो जो भी नंबर आपका टू के साथ एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी नोन एज इवन नंबर। और जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू नहीं है, उसे हम ऑड कहेंगे। अब आपसे एक सवाल है जो कि एचईसी के एक टेस्ट में आ चुका है कि जीरो जो है वो कौन सा नंबर है, ऑड है या फिर इवन है? व्हाट अबाउट जीरो? अच्छा, ऑड और इवन को चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? टू के साथ डिवाइड, जीरो को आप टू के साथ डिवाइड करें, टू टाइम्स जीरो इज जीरो। व्हाट विल बी रिमाइंडर? जीरो। जब रिमाइंडर जीरो आता है तो इसका मकसद है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू है। इसका सही जवाब होगा इवन नंबर। जीरो जो है ये आपका इवन नंबर है। बिल्कुल, बिल्कुल, जीरो जो है ये आपका इवन। अच्छा, उसके बाद हमने रेशनल एंड इरेशनल, जो फाइनल नंबर सिस्टम हमारा है, रेशनल एंड इरेशनल। तो जैसा कि आपको पता है कि कुछ नंबर सिस्टम जो है वो दूसरे का पार्ट होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर सिस्टम पार्ट होता है होल नंबर का, होल नंबर पार्ट होता है इंटीजर का। इंटीजर को जेड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर से क्या मुराद होती है कि आपके पॉजिटिव, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। इंटीजर का क्या मकसद होता है? पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। ये तीन चीजें मिला के आपका इंटीजर बनता है। ठीक है? तो होल नंबर पार्ट है इंटीजर का, एंड फिर इंटीजर पार्ट है रेशनल का। और रेशनल जो पार्ट होता है वो होता है रियल नंबर का। रियल नंबर्स, रियल का भी पढ़ते हैं, रियल क्या होते हैं, लेकिन रेशनल को जानेंगे, रेशनल क्या होता है। डेफिनेशन थोड़ी सी मैं बताऊं आपको इसकी फिर से, फिर आप जो है वो इजीली कवर कर लेंगे। रेशनल ऐसे नंबर जो कि पी बाय क्यू फॉर्म में लिखे जा सके, पर क्यू जो है वो कभी भी जीरो के बराबर ना हो। पी कुछ भी हो सकता है, क्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्यू जीरो नहीं हो सकता। इस फॉर्म में जिनको लिखा जा सके वो रेशनल है। अब चले, मैंने कहा कि नेचुरल नंबर जो है वो भी क्या है? रेशनल है। मैंने कहा होल भी रेशनल है, मैंने कहा इंटीजर भी रेशनल है। अब इसको प्रूव करते हैं। नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, इस तरीके के।
अब 1 को क्या मैं लिख सकता हूँ p बाई क्यू फॉर्म में? लिख सकता हूँ 1 बाय 1, कि इसका मकसद 1 ही है। 2 को लिख सकता हूँ 2 बाय 1, और q की जगह 0 नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। इसी तरीके से 3 4 5 6 7 8 सारे रेशनल है, क्योंकि डिवाइड बाय 1 करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद होल नंबर। अच्छा, होल नंबर जो है उसमें नेचुरल होते हैं और जीरो एक्स्ट्रा होता है। जीरो को चेक कर लें, जीरो को भी लिखा जा सकता है 0 बाय 1, क्योंकि इसका मकसद भी 0 ही है, तो ये भी आपका रेशनल हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर भी रेशनल हैं, होल नंबर भी रेशनल हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, बस नेगेटिव वाले। अच्छा, नेगेटिव वालों को भी अगर आप डिवाइड बाय 1 करके लिखो तो वो भी लिखे जा सकते हैं। -1 को लिख सकते हैं -1/1, क्योंकि जब इसे आप सॉल्व करेंगे अगेन -1 ही मिलेगा। तो इंटीजर भी क्या हो गए, रेशनल हो गए। उसके अलावा ये तो ठीक है, ये तो सारे हो गए। इसके अलावा जो फ्रैक्शंस होती हैं, जो आपकी फ्रैक्शंस होती हैं, जैसे 1/2, 1/3, कोई भी फ्रैक्शन, शर्त ये है कि रिमाइंडर 0 ना हो। वो सब भी क्या है, वो भी रेशनल है। सब फ्रैक्शंस जो हैं वो भी रेशनल है। उसके बाद जो दूसरा नंबर का एक फॉर्म होता है, डेसिमल। अब डेसिमल में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, वैसे सब डेसिमल रेशनल है। सिर्फ एक जो डेसिमल का फॉर्मेट होता है, एक, वो इरेशनल है, वो रेशनल नहीं है। रेशनल का अपोजिट इरेशनल है, वो इरेशनल है। अब वो कौन सा फॉर्मेट है डेसिमल का? देखिए, डेसिमल में कुछ आपके सामने यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। 3.5 एक ये फॉर्म है, 2.567 एक ये फॉर्म है, 2.6666 एक ये फॉर्म है, ये कंटिन्यू है, और 2.8123 एंड फर्दर डैश डैश डैश। ठीक है, ये 4 फॉर्मेट है डेसिमल। अब ये जो फॉर्मेट है जिसमें डेसिमल खत्म हो जाता है, एंड हो जाती है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, ये भी रेशनल है। ये फॉर्मेट जो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल खत्म हो गई, रिमाइंडर 0, ये भी रेशनल है। और ये फॉर्मेट जिसमें खत्म नहीं हो रहा, बट आप देख सकते हैं रिपीटेशन हो रही, ये भी रेशनल है। ये ऑल 3 फॉर्मेट जो है ये क्या है, ये रेशनल है। ये फॉर्मेट जो पर्टिकुलर है 2.814 डैश डैश डैश, इसमें रिपीटेशन भी नहीं हो रही, डेसिमल खत्म भी नहीं हो रहा। सिर्फ ये वाला फॉर्मेट इरेशनल है। सिर्फ एक फॉर्मेट डेसिमल का इरेशनल में आता है, कि जो खत्म भी नहीं हो रहा और जिसमें रिपीटेशन भी नहीं है। अब इस फॉर्मेट का पर्टिकुलर नेम है, इस फॉर्मेट का नाम है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्या नाम है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसको हम इरेशनल कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज द इरेशनल नंबर सिस्टम। अच्छा, अजान आ रही है, तो 2 मिनट हम वेट करते हैं, अजान कंप्लीट हो जाए। जी, तो बात हो रही थी इरेशनल की। तो एक तो मैंने कहा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल जो है ये इरेशनल है। और दूसरा, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर लिखा हो, जैसा कि √2 है, √5 है,
इस तरीके के नंबर लिखे हों तो वो भी आपके इरेशनल में आते हैं। इन दो फॉर्मेट्स को छोड़कर बाकी जो भी नंबर हैं दुनिया के, कोई भी नंबर उठा लें, वो आपका क्या होगा, रेशनल होगा। सिर्फ ये दो एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे एबीसी में आप ए ई आई ओ यू को वाविल कहते हैं, वो याद कर लेते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं वो, क्योंकि कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ऐसे ही ये है। अच्छा, अब रेशनल और इरेशनल को फर्दर मिला के रियल सेट्स बनता है। रेशनल प्लस इरेशनल अगर हम मिला लें, जो नंबर्स हैं वो रियल कहलाते हैं। ये जस्ट आपने एज एमसीक्यू पॉइंट याद रखनी है। रियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो इसी के साथ हमारा ये नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है। फर्दर उसकी जो ऑपरेशंस हैं वो 15-20 मिनट तक की हैं ज्यादा से ज्यादा। वो हम कल आते ही जो है कवर करेंगे, और फिर नेक्स्ट दूसरे टॉपिक पे हम मूव हो जाएंगे, स्विच हो जाएंगे। अब आपके साथ एक टेस्ट शेयर कर दी गई है ग्रुप में। आपके पास 40 मिनट्स हैं। चलो 40 को थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं, 50 मिनट्स कर लेते हैं। आपके पास 50 मिनट्स हैं। 50 मिनट्स के अंदर उस टेस्ट को कंप्लीट करके आपने पिक्चर जो है वो मुझे सेंड करनी है। अगर कोई 50 से ज्यादा लेता है तो उसकी मैं चेक नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। बाकी जो लेक्चर है वो कल इंशाल्लाह अपने टाइम पे होगा। थैंक यू सो मच। चने की अली मैं क्या आना मैं क्या सामान को बना चाहता हूँ। तो कर रहा हूँ, एंजॉय भी करें। ना वो गिनने वाली है वो देखिए कभी करेंगे लेट हो रहा है, लेट मैं गिनो एक मैं वहां के बिडारे में परफेक्ट जल्दी करेंगे। ये तो बाका पेंटिंग से तो इधर पीछे वाली प्लेट हो उसको बोले नहीं मजे देखता प्लेट बड़ी हो दीदी वो हम नहीं समझ आ रहा है सर वो मां जैसे मैं बाहर है ना आ जाएंगे वहां पहले क्या लिखा ये लेसन ये देखे एक तो कट पीस लेसन है चिकन पट्टे ने और बी मोटी पट्टी गेंसो दी गोल्डन और फिर गेंसो गोल्डन समोसा लेस कट पीस दे सो ये और दे चिकन पट्टे गेंसो चिकन पट्टी गोटा किनारी वाली मोटी यो सीधी पट्टी गेंसो गोटा किनारी वाली मोटी सीधी पट्टी लेस है समोसा लेस गोल्डन ये गूगल से सर्च कर तस्वीर देख लेना है पता नहीं कहाँ ना ट्रेन के लिए समोसा लेस लिख रहे समोसा तो वो है ना गोटा किनारे ना वो आप गोटा किनारे टाइप है पर समोसा ना नाल है समोसा लेस गोटा किनारी वाली और सीधी पट्टी गोटा किनारी वाली गोल्डन हो गई या समोसा गोल्डन तो वही गोल्डन ठीक है बस लेसा पूरा थी
रबड़ सलवार वाला नहीं ते रील बिकने ने के वैसा है ना कपड़े कितना हो वो राउंड भी बेडूटा बेटा पूरा हो ठीक है या रील हर कपड़े का लगे को भी कलर है ऑन द रील ना ठीक है या नया वाला कलर कपड़े कपड़े शर्ट वाले ना छोड़िए ठीक है कपड़े यार हम तो ठीक है नहीं तो पहले लाइक रोज मस्त है क्या कौन तेरे कपड़े हैं यार मैं अगर ये उड़ान वाला सारे